ओम शांति। आज दिनांक 1 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में शिव बाबा की सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं का स्वागत है। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का स्वमान रहेगा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जितना आप इसे अमृत वेला इस्तेमाल करेंगे उतना आपको इसके अच्छे परिणाम अनुभव करने को मिलेंगे। बाकी दिन भर में भी आप इसे किसी भी समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेला में ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वयं ज्योति स्वरूप निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी परमात्मा शिव केवल हमारे लिए आते हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि शक्ति भी पदम गुणा रहेगी। बस अब हमें इसे करके देखना है, तभी तो असर चेक कर पाएंगे। तो अब चेक करना क्या है, एक छोटे से ग्लास में पानी लेना है, फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको कहना है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। 21 बार आपको बोलना है। फिर उसके बाद कहना है कि बाबा मेरे और मेरे लौकिक घर का और मेरे घर के सभी सदस्यों का और बाबा के सेंटर का निगेटिव ऑरा को क्लीन करने के लिए, बाप समान स्थिति बनाने के लिए, 63 जन्म के विकर्म, 5 विकार, पुराने बुरे संस्कार सब तेजी से खत्म करने के लिए, सर्व शक्ति और सर्व गुण विश्व की आत्माओं में फैलाने के लिए, 108 रतन में आने के लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। यह स्वमान बहुत शक्तिशाली है। इससे खास निगेटिव ऊर्जा क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर हर मनुष्य आत्मा के जीवन में जो काफी समस्या आती है, उसका मूल कारण निगेटिव ऊर्जा होती है। जब तक हम उसे क्लीन न कर लें, तब तक आप कितना भी पुरुषार्थ कर लें, आपको सफलता काफी लेट मिलेगी। लेकिन उसी के बदले आपने इस स्वमान का इस्तेमाल कर लिया तो आपको काफी जल्दी परिणाम देखने को मिलेंगे। बस थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी और फिर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। बस फिर लगातार 21 दिन तक आप जब चाहें यह अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो भी आवश्यकता होगी वह सब टचिंग बाबा आपको करेंगे। बस मन शांत रखना है और धीरज रखें, तो आपको सब समाधान कैसे होगा वो भी समझ में आता जाएगा। तो अब हम 1 नवंबर 2025 की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट सुनते हैं। बाबा कहते हैं, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि यह नई दुनिया राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवीय राजधानी आएगी। इस ड्रामा में जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माया माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। बोलो, हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। फिर सारी आदमशुमारी भी कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। तो अभी पूरे विश्व में खास जनसंख्या कम करने के लिए सभी बुद्धिजीवी वर्ग कई प्रकार की परियोजना बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जनसंख्या कम होगी वैसे ही सभी समस्याओं का हल अपने आप निकल जाएगा। और बाबा भी जो हमें पवित्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं उस तरीके से यह सब काफी सहज हो रहा है। लेकिन परमधाम में जो आत्माएं हैं वो तो आएंगी ही, और जो अभी शरीर छोड़ रहे हैं वे भी तो फिर से शरीर धारण करेंगे ही। इसलिए जब तक सभी आत्माएं इस धरती पर नहीं आ जाती तब तक विनाश का काम पूरा नहीं होगा और इस ड्रामा में नए युग का प्रारंभ भी नहीं होगा। आगे बाबा कहते हैं कि यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वह उस माशूक को याद जरूर करती हैं।
यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। तो खास बाबा को हमें अपना माशूक के रूप में बहुत याद करना है। किसी भी मनुष्य आत्मा की याद अंत काल में ना आए, केवल बाबा बाबा और बाबा। आगे बाबा कहते हैं, यह है ही छी छी दुनिया दुख धाम, उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं, यह मैसेज पहुंचाकर आओ। एक होता है संदेश स्थूल तरीके से पहुंचाना, जैसे हम पॉम्पलेट बांट के या हम टीवी में ऐड देख के फ्लेक्स लगाकर करते हैं, ये हुआ स्थूल तरीका। दूसरा होता है सूक्ष्म तरीके से, जिसे बाबा कहते हैं मनसा सेवा, यानी कि हमारे वाइब्रेशन से। अब इसकी इन्वेंशन पर काफी जोर दिया जा रहा है, इसलिए आज से अव्यक्त इशारे में विदेही अवस्था पर खास जोर दिया जा रहा है। आगे बाबा कहते हैं कि बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल अर्थात रहमदिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना, सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं, तो वह एक ही सारे यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना, है ना। तो सब आत्माएं, पूरी धर्म की आत्माएं एक बाबा को याद करती हैं। किस रूप में? खास मर्सीफुल और रहमदिल के रूप में, लिबरेटर, गाइड के रूप में। लेकिन मर्सी बहुत ज्यादा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि पाप कर्म बहुत कर रहे हैं ना। इसका रहमदिल के पार्ट को खास आत्माएं अनुभव करना चाहती हैं। गलती तो कर लेती हैं, पश्चाताप भी होता है, लेकिन अब उससे कैसे हट पाएं, कैसे उसे दूर कर पाएं, इसलिए मर्सीफुल के पार्ट को ज्यादा याद करती हैं। यानी ज्यादा सजा भी ना मिले और माफी मिल जाए। लेकिन इस ड्रामा में हर कर्म का फल निश्चित है। जो इसने जैसा किया है उसे वैसा फल तो जरूर मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि बाबा की याद से वो दर्द कम हो जाएगा, लेकिन उसका ड्यूरेशन तो उतना ही रहेगा। आगे बाबा कहते हैं, तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, यानी कि देखिए, लेकिन हमें इस दुनिया की पढ़ाई अपने जीविकोपार्जन के लिए करना चाहिए, है ना। भले ही बाबा कहते हैं कि यह पढ़ाई तुम्हारी इस दुनिया के लिए नहीं है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए हमें लौकिक पढ़ाई करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, ज्ञान का नशा चढ़ जाने के कारण कई आत्माएं अपने लौकिक पढ़ाई की तरफ ठीक से ध्यान नहीं दे पाती, और जब समर्पित जीवन जीने में तकलीफ आती है तो बाहर में उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि पढ़ाई उतना नहीं किए, तो उतना क्वालिफिकेशन नहीं। इसलिए बाबा हर आत्मा के भविष्य को देखता और उसके अनुसार बाबा उसे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते। हर किसी का भविष्य अलग अलग है, इसलिए हमें खास अपने लौकिक पढ़ाई और ईश्वरीय पढ़ाई में एक अच्छा बैलेंस रखना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा, सरस्वती, सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। अब आप यज्ञ में देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा युगल थे, जानकी दादी युगल थे, शिवानी बहन जी भी युगल हैं, रमेश भाई भी युगल हैं, आदि आदि और भी कई ऐसी आत्माएं थे, लेकिन जो युगल थे। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूरी ईमानदारी से करने लगे। दोनों जीवन का अच्छा बैलेंस बाबा हमें सिखाते हैं, है ना। इसका साधु संत भी इस प्रवृत्ति मार्ग में जो सफलता हमें मिल रही है, उन्हें यह आश्चर्य लगता है कि ये घर गृहस्थ में भी रहकर ऐसे पवित्र जीवन कैसे जी पाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह है अजपा जाप, यानी कि जिसको जाप नहीं किया जा सकता। तो बाबा कहते यह है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यह मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भाव। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। यह तो तुम जानते हो, वह ज्ञान का सागर है, सुख शांति का सागर है। हमें ऐसे अभ्यास की तरफ अब जाना चाहिए जहां की किसी फोटो, किसी गीत, किसी और स्थूल चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जहां भी रहे वहां योग युक्त हो सकें, ऐसी हमारी स्थिति बन जाए। अब ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अंत में तो हर आधार हिल जाएगा। बस मन में शिव बाबा बस जाए, इसी से ही हमें टचिंग मिलेगी।
आगे बाबा कहते हैं, तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूं, वानप्रस्थ में, यानी कि परमधाम में। तुम मुझे पुकारते आते हो। ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूं। मेरा पार्ट ही इस समय कहा है। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूं। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे जागर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं है। तुम जब बिल्कुल तमोप्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूं। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूं। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है? आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलामिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैलामिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलामिटीज बहुत मदद करती हैं। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का एक दो घुटका आया और यह खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा? यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते थे कि अर्थ का एक्सिस यानी कि जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री मुड़ा हुआ है, टिल्ट है। वह ऐसे सुनामी के झटकों से धीरे धीरे शून्य पर आ जाएगा। तो जितने भी सुनामी की लहरें आ रही हैं वो जैसी आती जाएंगी, भूकंप होगा और भी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, तो हमारे जो पृथ्वी का अक्ष है वो शून्य पर आ जाएगा। तब सभी धरती एक हो जाएगी, यानी जो आपको 7 बड़े महाद्वीप अलग अलग दिखते हैं वे सब एक हो जाएंगे और वही वास्तविक भारत होगा। आगे बाबा कहते हैं तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। आगे बाबा कहते हैं वरदान में, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं, है ना। इसके अनुभव करने के लिए हमें बाबा मेरा साथी है इसका खास अभ्यास करना चाहिए। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिगार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाडकोड करते हैं। लाडकोड का मतलब नखरे दिखाना। ज्ञान में चलते यह भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें सब एडजस्ट करके चलना आना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं आज के स्लोगन में, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। हमें खास अपने लौकिक वालों को ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। उन्हें अपने व्यवहार से ही आप जीत सकते हैं। बाकी बाहर वाले सभी को अपने हर्षित मुख चेहरे से ज्ञान सुनाकर उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं आज के अव्यक्त इशारे में, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। इस कारण हमें साइलेंस भट्टी में जाना ज्यादा अच्छा लगता है। आदि समय पर तो कोई आवाज या सेवा भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए एकांत का अभ्यास खास ज्यादा था। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब यह ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे, है ना। बाबा खास ये कह रहे हैं कि अशरीरी की ड्रिल जब पक्की हो जाएगी तभी हम सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। आज तो हम बाबा के बच्चों के पास बहुत सारे रिट्रीट सेंटर्स हैं जिसमें एसी हॉल्स हैं,
लेकिन क्या सही मायने में हम तपस्या कर पा रहे हैं? क्या सही मायने में इन सुविधाओं का सही लाभ उठा पा रहे हैं? इसका जवाब हमें खुद अपने अंदर से खोजना होगा। अच्छा, तो आज के इस मंथन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी शिव बाबा की छत्र छाया में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं का दिन खुशियों से भर जाए, इसी कामना के साथ ओम शांति।